प्रिय भक्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, कौन से योग बन रहे हैं, पूजा विधि, अन्य संपूर्ण जानकारी लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2025 में वैशाख माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत जो है 25 अप्रैल को रखा जाएगा और हर महीने के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। और यह व्रत जो है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। यह दिन इनके पूजा और अर्चन करने का विशेष दिन है। और प्रदोष व्रत जो है हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। यह व्रत करने से भक्त को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है प्रदोष व्रत करने से साधक के सारे डर जो है वह दूर हो जाते हैं और महादेव की कृपा बरसती है। प्रदोष काल के शुभ अवसर पर भगवान महादेव और माता पार्वती का पूजा और अर्चन करने का विधान है। और साथ ही विशेष चीज़ों का जो है दान किया जाता है। जिस तरह हम एकादशी व्रत करके व्रत समाप्त होने पर हम अन्न का दान करते हैं और बस इसमें इतना है कि हम किसी भी चीज़ का जो है दान कर सकते हैं। दान करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पूजा डेट कब है। तो 2025 में प्रदोष व्रत का शुभ डेट और वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली प्रदोष व्रत जो है 25 अप्रैल को सुबह 11:44 से शुरू होगा और वही तिथि का समापन जो है 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर समाप्त होगा। उद्या तिथि को मानते हुए जो है प्रदोष व्रत जो है 25 अप्रैल को रखा जाएगा। और यह जो है कि शुक्रवार के पड़ने के वजह से यह सुप्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और प्रदोष व्रत में भगवान महादेव की पूजा जो है संध्या काल में की जाती है। और संध्या काल जो है कि शाम को संध्या काल का जो समय 1-1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद की मानी जाती है। और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। समय जो है 8:33 से लेकर 9:03 तक। इस शुभ समय पे जो है कि हम पूजा कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम पूजा विधि देख लेते हैं। प्रदोष के दिन जो है कि सुबह उठकर क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, या लाल वस्त्र पहनिए या पीला वस्त्र पहनिए। और पूजा घर की साफ सफाई करके गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिए और एक चौकी बिछाइए, उस पर कपड़ा बिछाइए। फिर उसके बाद भगवान महादेव और माता पार्वती के प्रतिमा को स्थापित कीजिए। धूप दीप से जो है कि उनकी पूजा करिए, उनको पुष्प अर्पित करिए और
प्रसाद अर्पण करिए। और उसके बाद जो है कि चालीसा करिए, उनके स्तोत्र पाठ करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, शमी आदि से को समर्पित करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। और उसके बाद जो है कि अपनी गलतियों के लिए पूजा में जो है कि क्षमा याचना करिए। और माता पार्वती को जो है श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। अगर आपके बगल में शिव मंदिर है तो वहाँ जाके आप शिवलिंग का अभिषेक करिए। दूध, दही, शहद, पंचामृत आदि से शिवलिंग का अभिषेक करिए। और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करिए और माता पार्वती को श्रृंगार के सामान अर्पित करिए। उन्हें बेलपत्र और धतूरा, भांग, चंदन, शमी और शहद सभी चीज़ों को जो है कि उन्हें अर्पित करिए। और जो है कि वहाँ दीपक जलाइए घी का, जो है कि शिवलिंग की परिक्रमा करिए। इसके बाद जो है कि पूजा को समाप्त करिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। तो जो है कि उसके बाद उनके मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और पूजा के गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। और चलिए फिर देख लेते हैं उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के एक दिन पहले से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी को देश भावना से नहीं करना चाहिए। किसी से दिन में जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी से के तरफ ईर्ष्या, देश भावना से नहीं देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो हमें प्रदोष व्रत के दिन जो है कि हमें दिन भर जो भगवान का स्मरण करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये सब अन्य चीज़ों को देखना चाहिए। और व्रत के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कोई भी किसी को जो है कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। जुआ, शराब ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जो है कि यही सब करना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो है कि पंचांग। तो इस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त हो रहा है शाम 6:04 पर और चंद्रोदय समय है शाम 4:27 पर। चंद्रास्त हो रहा है 4:16 पर। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त समय है प्रातः 4:19 से 5:02 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:52 से शाम 7:13 तक। और निशिता मुहूर्त है जो रात्रि 11:57 से रात 12:40 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:53 से दोपहर 12:45 तक। और इस दिन हमें एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं, कर्ज का सामना कर रहे हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन जो है प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही कर्ज के समस्या को
समाधान करने के लिए भगवान से के सामने प्रार्थना करिए। तो इसको करने से जो है कि हमें समस्या दूर होती है और जो है घर में हमें धन और लाभ का योग बनता है। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।